सभी पत्रकार छायाकर भाइयों का स्वागत है। आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारी पीसी में आपने इतने इक़्तिदार में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका पहले परिचय करवा देता हूँ। ये मेरे साथ सुरेश शर्मा जी बैठे हैं, सीनियर वाइस प्रधान सिरसा क्लब। मेरी इस तरफ बैठे हैं ईशू बांसल जी, वाइस प्रधान सिरसा क्लब। मैं यहाँ बैठा हूँ एज ए जॉइंट सेक्रेटरी सिरसा क्लब। हम 5 लोग चुन के आए हुए हैं क्लब में से। एक है हमारे सचिव महोदय राजेश लाला जी और हमारे कैशियर साहब है नकुल मोहंता जी। आप लोगों को कष्ट देने का एक मुख्य कारण ये था कि आज नॉमिनेशन सिरसा क्लब के भरने की लास्ट तारीख है, तो हम लोग इलेक्शन में नहीं जा रहे। उसका कारण ये था कि इलेक्शन असंवैधानिक तरीके से हो रहा है। मैं एडवोकेट हूँ, तो अनडेमोक्रेटिक चीज़ के लिए तो मैं नहीं जाऊँगा। राजेश सचिव महोदय जी ने एक तो सबसे मेन मुद्दा हमारा ये है कि अपनी लिस्ट ही बनाकर अपनी ही लिस्ट पे चुनाव करा रहे हैं। 950 मेंबर हमारे बाई लॉज में लिखे हुए हैं कि 950 मेंबर से ऊपर हम मेंबर ही नहीं बना सकते। उन्होंने 975 की लिस्ट चिपका दी और उस पर चुनाव करा रहे हैं। हमने गौरव शर्मा जी से को कंप्लेंट करी, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। हमने डीसी साहब को भी कंप्लेंट डाली। डीसी साहब के पास हम 7-8 बार गए। उन्होंने डीआईसी साहब को, गौरव शर्मा जी को बोला। गौरव शर्मा जी ने हमारी कंप्लेंट पे कोई भी सुनाई नहीं करी। मेरे हिसाब से वो बायस्ड हैं। द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। उन्हें पता है कि वो बायस्ड क्यों है। मेरा पत्रकार भाइयों से एक गुजारिश हो रहा है कि आप उनसे जरूर पूछिए कि वो बायस्ड क्यों है, क्यों हमारी बात नहीं सुन रहे। हमारे एक मेंबर ने, अमित गोयल जी ने 6 तारीख को वोटर लिस्ट के खिलाफ कंप्लेंट लगाई थी कि वोटर लिस्ट गलत है। उन्होंने ना तो उनको बुलाया ना इस पर कोई सुनवाई करी। हमारे उप प्रधान सीनियर वाइस प्रधान सुरेश शर्मा जी ने भी पिटीशन लगा रखी है। उन्होंने पिछले शुक्रवार को डेट दे रखी थी हमें, वो दूसरे पार्टी के वकील महोदय ने एडज्वाइन करवा के वो हमारी डेट 24 तारीख करवा दी। अब आप पत्रकार भाई मुझे ये बताएं कि आज लास्ट डेट है वो नॉमिनेशन भरने की, तो इसको तो पहले रुकना चाहिए था। फिर जब हमें रिलीफ नहीं मिला, हमें लगा कि ये गौरव शर्मा जी बायस्ड हैं, तो फिर हम हाई कोर्ट में हमने ईशू बांसल जी ने रिट डाल रखी है। 22 नवंबर को सुनवाई है। अब आप जो भाई साहब जो बात पूछना चाहते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपनी बात रखी। आखिर मामला क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा था जी, इलेक्शन हुए 3 साल पहले जी, तो 2 पैनल थे, जिसमें से एक पैनल में रोहित गिनेरी वाला का पैनल था हमारा, हम 3 चुन के आए। उधर से राजेश गोयल वाले पैनल में 2 चुन के आए। राजेश गोयल जी ने आते ही क्लब पे कब्जा करने की कोशिश करी, तो हमने उनको कहा कि अब बैठ के मिल बांट के चलो, इलेक्शन कोई भी जीत के आए। हम इलेक्शन जीत के आए थे क्लब के हित के लिए, क्लब के सदस्यों के हित के लिए। 950 मेंबर हैं वहां पे जी, ठीक है जी। तो वो हम उनकी सेवा के लिए आए थे, ना कि हम बॉस बनने आए थे वहां पे। तो हमने राजेश भाई को कहा कि ऐसा, कहता नहीं क्लब तो मैं चलाऊंगा। चलो, हमें लगा कि क्लब का नुकसान ना हो, अगर हम लड़ेंगे तो क्लब पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएगा, तो हम बैकफुट पे आ गए। हमने राजेश जी को कहा कि आप क्लब चलाओ। राजेश जी ने 2-3 मीटिंगें बुलाई, उसके बाद हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया। 87 मेंबर बनाए उन्होंने, और किसी हमारे से किसी भी हाउस से उसने उन्होंने अप्रूव नहीं करवाया। उन्होंने अपनी अकाउंट बुक और जो डेली हमारा रजिस्टर होता है जिससे हम मीटिंग के मिनट्स लिखते हैं, वो सब कुछ उन्होंने छुपा रखा है। उन्होंने हमें साफ मना कर दिया, देने से इनकार कर दिया। मैंने, सुरेश शर्मा जी ने, ईशू बांसल जी ने कहा था कि हमें दिखाओ, वो उन्होंने मना कर दिया। टोटली उन्होंने अपने हाथ में क्लब ले रखा है। उन्होंने क्लब का संविधान बदलने की भी कोशिश करी, वो मैं आपको ड्राफ्ट दे दूंगा, उनके ड्राफ्ट पड़ा है। उन्होंने डीसी साहब के सामने जवाब में माना है कि वो मैं संविधान बदलने की सिर्फ ड्राफ्ट किया था, लेकिन वो लागू नहीं करवा पाया। सुरेश शर्मा जी से उन्होंने साइन लिए उस ड्राफ्ट पे। सुरेश शर्मा जी ने मीटिंग में उनको ये बात बोली कि आपने गुड फेथ में, सुरेश शर्मा जी साइन ले लिया कि मैंने पोर्टल पे जो नए मेंबर बनाए वो चढ़वाऊंगा जी, मैं आपको बताता हूँ। साइन ले गया, इनको बताया नहीं कि मैं संविधान बदल रहा हूँ। 950 मेंबर थे, 975 मेंबर कर दिए जी। पोर्टल पे कोई मेंबर चढ़वाए नहीं जी। जो मेंबर रिटायर कराए हमने, 25-30 मेंबर रिटायर हुए हैं, उनका स्वैच्छिक पत्र भी लिया कि हम रिटायरमेंट ले रहे हैं जी। हमने उनको कहा कि शनिवार को मीटिंग बुला लो, आज से 1.5-2 महीना पहले, ताकि जो हमारे आपस में मन मुटाव बैठ के दूर करके और क्लब के हित में काम कर सके। उन्होंने हमें सबको, सब एग्जीक्यूटिव मेंबर भी थे, बोला कि ये मेरा काम है, अब कोई काम नहीं, इलेक्शन मैं ही अनाउंस करूंगा, मैं ही करवाऊंगा, आप इस बात से दूर हो। आपके हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है चीज़ें। हमारे बायलॉज तो कहते हैं कि ये हमारी जो जनरल बॉडी है वो इसकी 950 मेंबर की मीटिंग होगी
और वहाँ से इसको हम अमेंड करा सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है कि हमने इनसे मीटिंग के लिए कहा कि भी आप मीटिंग करो, हम 20 एग्जीक्यूटिव मेंबर बैठ के जो सर्वसम्मति से होगा वो फैसला लेंगे। इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, कोई मीटिंग नहीं बुलाई, पिछले 1-1.25 साल के दौरान में कोई मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद हमने डीसी महोदय को शिकायत लिखी और एक डीआईसी जो हमारे रजिस्ट्रार हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार अपने गौरव शर्मा जी, इनको हमने शिकायत लिखी। उसके बाद हमें कई बार मिलने के बाद हमारे डीसी साहब ने जो है सारा मैटर जो है गौरव शर्मा जी को बुलाकर और वो रेफ़र किया कि आप इसका संज्ञान लो और इसके ऊपर वर्किंग करो। उसके बावजूद भी पिछले 2 महीने हो गए हैं, मेरे ख्याल से हमने 15/9 को पहली बार हमने एप्लीकेशन दी थी डीसी साहब को, और डीसी साहब ने जो रेफ़र किया था डीआईसी साहब को, उसके बाद 16 अक्टूबर को डीआईसी ने एक चिट्ठी लिखी थी सेक्रेटरी को कि आपके खिलाफ इलेक्टेड मेंबर की तरफ से एक कंप्लेंट आई है, इसका जवाब दें। 2 हफ्ते का उनको समय दिया था। 28 अक्टूबर 2025 को सुबह सेक्रेटरी महोदय ने क्या कहते हैं उस चिट्ठी का जवाब दिया। डिस्ट्रिक्ट जो रजिस्ट्रार ने कंप्लेंट मैटर हमारा भेजा था, और 28 अक्टूबर की शाम को ही उन्होंने बिना किसी हाउस की मीटिंग में हमारी जो ग्रीवेंसीज हैं बेसिकली क्या है कि जो लोकतांत्रिक तरीका है, ठीक है, एक तो उस तरीके से इलेक्शन हो, दूसरा क्या है कि जब हमारा क्लब बना हुआ है तो उसमें हमारे बायलॉज जो हमें बोलते हैं कि भी जो कोई भी सोसाइटी की है मीटिंग है वो हाउस की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में वो एजेंडा अप्रूव होने के बाद ही आगे चलेगा। जो इलेक्शन हुए हैं वो कहीं हाउस की मीटिंग में पास ही नहीं हुए कि हम इलेक्शन के लिए अप्रूवल दे रहे हैं। कोई इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है, कोई हाउस की मीटिंग पिछले 1 साल में नहीं हुई, तो सेक्रेटरी साहब ने अपनी मर्जी से ही क्या कहते हैं इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं एडॉक कमेटी भी बना दी है, जो कि मुझे लगता है कि टोटली असंवैधानिक है। और ये इलेक्शन जो है अगर आज हो भी जाएंगे तो इनका मैं नहीं समझता कोई बेस है, ये कल को कोई भी कोर्ट में चैलेंज करके इनको कैंसिल करवा सकता है। तो मैं इसके साथ ही एक हमारे जो क्लब के सदस्य हैं उन सबसे भी अपील करूँगा कि अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके जो है आप इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये थोरोली रॉन्ग है और ये इलेक्शन जो है कैंसिल होंगे आज, नहीं तो अगर आज ये गलती से इलेक्शन हो भी गए तो भी इन्होंने कल इलेक्शन कोर्ट के थ्रू ये चैलेंज हो गए और कैंसिल हो जाएंगे। अब जो हमारा सिरसा क्लब है ये सिर्फ मेंबर की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, एक्चुअल बात यह है कि वहाँ पे लोग स्विमिंग के लिए आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, बैडमिंटन इंटरनेशनल कोर्ट बने हुए हैं बैडमिंटन में, कोई भी शहर का बच्चा खेल सकता है, फीस भर के वो खेल सकता है, स्विमिंग सीख रहे हैं, बैडमिंटन सीख रहे हैं, स्ट्रेट खेल के आ रहे हैं, स्क्वैश कोर्ट भी है वहाँ पे। तो हम लोग शाम को, अब जैसे देखो ऐसा है जो 50-55 साल से हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो शाम को बैठते हैं, चाय पीते हैं, अपने दोस्तों में गपशप मारते हैं। मैं भी पिछले 2015 से आज 10 साल हो गए मुझे, हम रेगुलर सुबह 10 बंदों का ग्रुप है हमारा, हम सुबह चाय पीने आते हैं, अपना दुख सुख करते हैं, पारिवारिक बातें करते हैं, शहर की समाज की बातें करते हैं। एक बैठने की शहर में इतनी अच्छी जगह है और शहर के सब अच्छे रीस इडियट लोग वहाँ के मेंबर हैं। हमें मेंबर बनाने से कोई इतराज नहीं था जी, और ना ही आगे इतराज है जी। देखो ये क्लब सारे सिरसा शहर का क्लब है जी, जो मेंबर बनना चाहे इच्छुक अपना एप्लीकेशन लगा सकता है जी, वो फिर हाउस से अप्रूव्ड होता है जी। अगर हाउस अप्रूव्ड कर दे, हमें 87 तो हमारे भाई हैं जी, हमें उनसे क्या इतराज है जी। हम इतना ही चाह रहे थे राजेश भाई से, सेक्रेटरी साहब से, सचिव महोदय से, कि आप जो भी मेंबर बनाओ कम से कम हाउस में अप्रूव कराओ। हमारे बाईलॉज में, संविधान में ये लिखा हुआ है, हम चुनाव में नहीं जा रहे जी, हम कोई हमारे में से कोई फार्म हमने चुनाव का बहिष्कार करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमें कोर्ट पे पूर्णतः विश्वास है, हमारे कार्यप्रणाली जिन ग्राउंड्स पे हमने रिट लगाई फैलाई जा रही है कि भी जो हम तीनों पदाधिकारी हैं हम इलेक्शंस के अगेंस्ट हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी तरीके से इलेक्शन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि हमने अगस्त में जब क्या कहते हैं हमें पता लगा था कि सेक्रेटरी साहब ने बायलॉज को अमेंड किया है, तब उस टाइम भी हमने उनको ये कहा था कि ऐसा है, एक तो ये जो आपने गलत काम किया है इसको वापस लो, हाउस की मीटिंग बुलाओ, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। हम इलेक्शन प्रोसेस के अगेंस्ट हैं कि जो इलेक्शन तो होने चाहिए, हम कह रहे हैं आज भी तो होने चाहिए, लेकिन हाउस की मीटिंग से पास होके वहाँ से प्रॉपर तरीके से एडॉक कमेटी बने, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हो और वहाँ से वो संविधानिक तरीके से